Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacist. Friends, in this video I'm going to talk about Argipreg Sachet. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking any medicine, you must consult your doctor. कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्जिप्रेग सैचेट। फ्रेंड्स, आर्जिप्रेग सैचेट बहुत ही शानदार सैचेट है जिसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट वुमन के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जाता है, और कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो उसके प्रेगनेंसी के दौरान ही किया जाता है। फ्रेंड्स, यह सैचेट शुगर फ्री सैचेट होता है जो कि बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, शुगर फ्री सैचेट होने के कारण महिला जब इसे सेवन करती है तो उसके ब्लड में शुगर की लेवल नहीं बढ़ती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको हर एक चीज को यहाँ पे समझाऊंगा इन अ वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँ कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। फ्रेंड्स, इस सैचेट को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। हालांकि जब इसके सैचेट आप खरीदेंगे तो देखिए उस पर लाइफ स्टार लिखा रहता है। तो लाइफ स्टार क्या है? मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ही ब्रांच है, दूसरा ब्रांच है। तो फ्रेंड्स, दिस सैचेट इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक सैचेट में 6.5 मिलीग्राम ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में आपको 40 से लेकर 45 रुपये होती है और उतने में अवेलेबल आपको हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सा मॉलिक्यूल इसके अंदर पाया था। विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन, इन दिस सैचेट। ये जो सैचेट होता है उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो भी डिफरेंट अमाउंट में, अलग अलग अमाउंट में। फ्रेंड्स, नंबर 1 एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन इसमें 3 मिलीग्राम पाया जाता है। उसमें प्रोएंथोसाइनिडीन 75 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये दोनों मिलकर इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई कौन सा मॉलिक्यूल इसके अंदर कितने ग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल मैंने बताया कि प्रेग्नेंट वुमन के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है चलिए उस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है इम्यूनिटी बूस्ट। इसका इस्तेमाल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे इसका आप इस्तेमाल करेंगे प्रेग्नेंट वुमन में, ये इम्यूनिटी को क्या करता है? बूस्ट करने का काम करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद कहते हैं मेंटेन एचबी को मेंटेन, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करे। फिर कंट्रोल बीपी, क्या कहता है? बीपी को कंट्रोल करके रखती है। फिर कहते हैं मेंटेन लाइकर, जो पानी जो होता है यूटेरस में, ठीक है, तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करती है या मेंटेन करके रखती है, उसको कमने नहीं देती है। फिर कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ये क्या कहता है? फीटस जो बच्चा होता है, बेबी यूटेरस होता है, उसके डेवलपमेंट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर कहते हैं मेंटेन एसिडिटी, जो गैस बनना शुरू होता है, ठीक है, उसको भी ये मेंटेन करके रखता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका यूसेज है सेंड न्यूट्रिशन टू बेबी। ये चाइल्ड जो यूटेरस में, जो बच्चा गर्भ में जो पल रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो ये भेजने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये आप सैचेट जब आप लेंगे तो इसका जो इस काम होता है ये इस तरीके से काम करेगा। इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, एचबी को मेंटेन करके रखेगा, लाइकर को मेंटेन करके रखेगा, मेंटेन करके एसिडिटी को मेंटेन करके रखेगा, फिर आपको बीपी को कंट्रोल करके रखेगा, फिर बच्चे को न्यूट्रिशन देगा और बच्चे के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको समझ में आ गए हैं कि क्यों करते हैं आखिर इसका इस्तेमाल और कहाँ कहाँ इसका यूसेज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यूसेज आपको अच्छे से समझ आ। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इससे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, हर सैचेट का, हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन था, और इसका भी कंट्राइंडिकेशन है। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन यू शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग और एनी सैचेट टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने किसी भी पेशेंट को कोई भी आप ड्रग या सैचेट न दे। तो फ्रेंड्स, इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है लैक ऑफ विटामिन बी। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट विटामिन बी की कमी से सफर करे तो उसको आपको नहीं देना, उसको एडमिनिस्टर नहीं करता है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई महिला स्तनपान कराती है अपने बच्चे को तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर नेक्स्ट कहते हैं लिवर डिजीज, अगर कोई पेशेंट, महिला फीमेल पेशेंट लिवर डिजीज से सफर करे तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन समझा। कंट्राइंडिकेशन समझने के बाद पेशेंट के पहले आप हिस्ट्री जान लीजिए, और हिस्ट्री समझ में आ जाएगा तो कंट्राइंडिकेशन आप जानते हैं, उसके बाद आप एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। देना है या नहीं देना आप डिसाइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स है, इसका भी ठीक उसी प्रकार साइड इफेक्ट्स है। नंबर 1 है इरिटेशन।
आपको क्या होगा, इरिटेशन, चिढ़ जाओगे आप। फिर कहते हैं डिस्टेंडेड एब्डोमेन, आपका जो पेट है वो फूलने लगेगा। फिर स्लीपिंग पैटर्न चेंज, जो आपका सोने का जो टाइमिंग हो उसमें चेंजिंग आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कहते हैं गेट एंग्री, आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाओगे। तो फ्रेंड्स इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि इसके जब वो दूसरा सैचेट इस्तेमाल कर सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में कि इसका डोज क्या होता है। फ्रेंड्स बेसिकली एक सैचेट विथ 1 कप ऑफ वाटर, कि एक सैचेट आपको पूरे दिन में 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप नहीं आधा कप मान लो, आधा कप ऑफ वाटर, ठीक है, हाफ कप ऑफ वाटर के साथ एक सैचेट को क्या कर डाइल्यूट करके पीना है, पानी के साथ ही भी, तो वाटर, इस बात को याद रखिएगा। और लगभग 30 दिन तक, ज़्यादा 30 सैचेट आपको लेना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बातें अच्छे से आपको समझ में आ गई हो कि आर्जिप्रेग सैचेट क्या होता है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाता है। और साथ में मैं ये भी उम्मीद कर वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी हो और मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।